मेरे नाम रोशनी है और मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरा पति मुझे अपने गांव लेकर गया। वहां मेरी मुलाकात उसकी चारों बहनों से हुई, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अपनाया। उनका व्यवहार बहुत प्यार भरा था और मुझे लगा कि मेरी यह बहनें मेरी अपनी बहनों की तरह होंगी। शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं शहर से गांव लौट आई तो हर रात मेरी एक जेठानी मेरे कमरे में आती और मुझे एक छोटी सी काली पोटली देती। वह कहती कि इसमें एक ऐसी चीज है जो मेरे पति को मुझसे हमेशा संतुष्ट रखेगी। मैंने उनकी बात मानी और वह अजीब सी सफेद पथरीली चीज पानी के साथ पीने लगी, लेकिन जल्द ही मेरी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटित होने लगा। मेरा पति कार्तिक मुझे कभी भी अपने घर वालों से हमारी शादी की बात नहीं करने देता था। वह हमेशा अपने घर के बीच में किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता था। कभी उसकी भाभी के सिर में दर्द हो जाता था, तो कभी घर में किसी का बर्थडे होता था। यही सब देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह हमारे रिश्ते में गंभीर नहीं था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह बार बार यही कहता था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चिंता मत करो। मगर मेरे मन में शंका थी, क्योंकि उसकी परिवार के बीच हर समय कोई न कोई समस्या चलती रहती थी। 6 साल पहले बैंक में हमारी मुलाकात हुई थी और उसी समय हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। कार्तिक ने हमेशा मुझसे कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद ही वह शादी करेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरे घरवालों ने मुझसे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस बीच कार्तिक ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। फिर एक दिन उसने मुझे एक मैसेज किया और बताया कि उसने अपने घरवालों से हमारी शादी की बात कर ली है। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम्हारे घरवाले मान गए? वह बोला, हाँ, शुरू में विरोध था, लेकिन मैंने तुम्हारा फोटो दिखाया और सबको पसंद आ गया। अब सब हमारे रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं। अंत में किशोर की कोशिशें रंग लाई और उसकी परिवार मेरे घर रिश्ता लेकर आया। मेरे पेरेंट्स को पहली बार विश्वास हुआ कि उनका बेटा मुझसे सच्चा प्यार करता है। हालांकि मेरे पेरेंट्स किशोर के परिवार से खुश नहीं थे, लेकिन मेरी जिद ने उन्हें इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के बाद ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी जेठानी ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन घर के बाकी लोग मुझसे असहज महसूस करने लगे थे। मेरी ससुराल के माहौल में कुछ था जो मुझे असुविधाजनक लगता था। हर दिन मेरे जेठ अपने घर में ही रहते थे और कभी कोई काम नहीं करते थे। मुझे हमेशा यही लगता था कि घर के लोग मेरे और कार्तिक के रिश्ते से खुश नहीं थे। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और मुझे यह समझने में समय लगा कि किशोर के परिवार की सोच काफी अलग थी। लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि वह मुझे हर कदम पर प्यार और समझ देता था। शादी के बाद मेरा जीवन बहुत बदल चुका था। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि हमें दोनों को अपने परिवारों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा देनी होगी। रोशनी की शादी को अब 1 महीना हो चुका था और उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सी परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। कार्तिक ने अपनी सैलरी से उसे एक शानदार बर्थडे डिनर दिया था, जिसमें उसने पूरे परिवार को एक 5 स्टार होटल में ले जाकर शानदार पार्टी दी थी। हालांकि रोशनी के जेठ जेठानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कार्तिक ने रोशनी की खुशी के लिए ऐसा किया था, मगर जेठ जेठानी ने इसे फिजूल खर्ची मान लिया। होटल का बिल 20,000 रुपए था और यह रकम देखकर रश्मि के जेठ को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस पर अपने परिवार के बीच बातें की। हम तो कभी इतना खर्च नहीं करते। ये शहर के लोग हमेशा फिजूल खर्च करते रहते हैं। रश्मि की जेठानी ने रश्मि को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसका पहनावा,
उसका तरीका सब कुछ उन्हें अलग और बेकार लगने लगा था। रोशनी के जेठ जेठानी के व्यवहार ने उसे दुखी किया था, लेकिन उसने चुप रहकर स्थिति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। किशोर से जब उसने इस बारे में बात की तो वह तुरंत उसकी बात को नकारते हुए बोले, मेरे भैया भाभी अच्छे लोग हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। रोशनी ने सोचा कि शायद वह गलत है, इसलिए उसने चुप रहकर अपना ध्यान रख लिया। फिर एक दिन रोशनी ने देखा कि उसकी सारी जेठानी एक साथ मिलकर उसके बारे में बात कर रही थी। जब वह पास पहुंची तो वे अचानक चुप हो गईं। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी, तुम्हारा और किशोर का रिश्ता क्या ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा कमजोर हो गया है? रोशनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तो पायल भाभी ने कहा, तुम देखोगी, जब तुम्हारा पति तुमसे बोर हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। रोशनी का दिल धड़कने लगा था, लेकिन उसने इस बात को हल्के में लिया और शांति से रही। फिर एक दिन जब उसकी जेठानी ने एक काले कपड़े में लिपटी एक पोटली दी और कहा, इसे पानी में डालकर पी लो, इससे तुम्हारा पति हमेशा तुमसे संतुष्ट रहेगा। रोशनी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और वह पोटली खोलकर पी गई। दिन ब दिन रोशनी की तबीयत खराब होने लगी। उसे बुखार आने लगा, शरीर में आलस्य और घबराहट होने लगी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कार्तिक को जब वह घबराई हुई नजर आई तो वह चिंतित हो गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन रोशनी की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। सारा दिन सोते हुए और खामोश रहने के बावजूद रश्मि को डर सताता था। घर में किसी के आने जाने पर उसे अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसकी जेठानियां उसे फिटकरी की पोटली देती थी और कहती थी कि इससे उसे हर तरह की समस्याओं से राहत मिलेगी। हालांकि यह सब कुछ रोशनी को अजीब सा लगने लगा था। फिर एक दिन रोशनी ने अपने पति किशोर को अपनी परेशानी बताई कि वह उसकी भाभियों के बारे में सोच रही थी कि शायद वे उसके साथ कुछ गलत कर रही हैं। किशोर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि वह पागल हो गई है। यह सुनकर रोशनी की दिल टूट गया। धीरे धीरे उसका रिश्ता किशोर से कमजोर होता गया और उसकी हालत और भी खराब हो गई। जब रोशनी के माता पिता ने देखा कि वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा। रश्मि ने महसूस किया कि किशोर के घर में रहते हुए ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। एक दिन किशोर ने रोशनी को मायके छोड़ दिया और वहां पर रोशनी के माता पिता को सारी सच्चाई बताई कि रोशनी उनके घर में आकर सभी पर हमला कर रही थी। रोशनी को खुद भी समझ में आने लगा था कि किशोर का रवैया बदल चुका था। वह अब उसे पूरी तरह से छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन अचानक किशोर खुद ही घर आया और रोशनी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने बताया कि वह जानता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे इस समस्या से कैसे निकाल सके। रोशनी को यकीन हुआ कि उसकी जेठानियां ही उसकी तबीयत बिगाड़ने का कारण थी। कार्तिक ने सच्चाई सामने रखते हुए रोशनी को बताया कि उसके घरवाले उसे जानबूझकर पागल साबित करने की साजिश कर रहे थे, ताकि वह उनकी कमाई पर निर्भर रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।